ओम इड़मू चिनाणम। आप सभी का स्वागत है एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस में, वेयर थॉट्स मेक योर लाइफ। विचारों से वस्तु बनती है। बार बार हम कुछ ना कुछ सोचते चले जाते हैं। हम क्या सोच रहे हैं कई बार हमें ये पता भी नहीं होता। तो हम क्या करें, हम बहुत अच्छी तरह अपनी विचारों को एक दिशा दें और फिर उन विचारों से कहें कि अब हमें हमारे लिए क्या सोचना चाहिए। परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं होती। कभी उतार होता है तो कभी चढ़ाव होता है। जैसे सूरज मॉर्निंग में माउंटेन के टॉप पर होता है, एक डिफरेंट व्यू होता है, एक डिफरेंट लुक होता है, एक डिफरेंट सीन होता है। लेकिन धीरे धीरे शाम ढलते ढलते वो माउंटेन की तलहटी में कहीं नीचे जाके छिप रहा होता है। लेकिन दोनों ही दृश्यों में, दोनों ही सीन को हम देखकर अपने जीवन में कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं। एज वी थॉट, जैसा हम सोचें वैसा हम कर सकते हैं। सुबह के उस उजाले को भी हम बहुत इंजॉय कर सकते हैं और शाम के ढलते हुए सूरज को भी हम बहुत इंजॉय के साथ फील कर सकते हैं। और अगर फील नहीं करना है तो सुबह भी बहुत सारे लोग गुस्से के साथ उठते हैं कि ये कहाँ से आज का दिन आ गया, और बहुत सारे लोग हर शाम को भी उसी परेशानी के साथ, टेंशन के साथ, डिप्रेशन के साथ कि कल एक फिर नई सुबह आएगी, इसके साथ जीवन जीते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन आवर थॉट्स। ये हमारे अपने स्वयं के विचारों पर निर्भर करता है कि हमें आज के बारे में, इस समय के बारे में क्या सोचना है। जब ये हम पर ही डिपेंड करता है तो क्यों ना हम अपनी सोच को बदल दें। हमारी सोच को हम पॉजिटिव बनाएं, हम अपनी सोच को पावरफुल बनाएं, हम अपनी सोच को एनर्जेटिक बनाएं। और जितना जितना हम उसे एनालाइज करते जाएंगे, जितना जितना हम एनर्जी को फिलअप करते जाएंगे, हमारी हर चीज़ एकदम पॉजिटिव वे में आ जाएगी। और उसके लिए हमें बहुत कुछ नहीं करना है, बस अपनी सोच को उस चीज़ के प्रति बदल देना है। आज का सेशन आपको मिला, आप एक बार अपने हृदय पे हाथ रख के कहिए, आई एम थैंकफुल। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, मैं कृतज्ञता से भरता हूँ। आज का सेशन मेरा जीवन बदल देगा। एक विचार, एक पॉजिटिव पॉइंट, एक पॉजिटिव थॉट कैन चेंज योर लाइफ। एक पॉजिटिव थॉट हमारा जीवन बदल देता है। कैसे? आइए सबसे पहले आज हम इस सिद्धांत की कुछ मूलभूत बातों को समझते हैं। द रूट प्रिंसिपल्स विच कैन चेंज आवर लाइफ। सबसे पहला, हम में से प्रत्येक अपने सभी अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है। अच्छी तरह जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है, हो रहा है और आगे होगा, उस सब के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। ये जिम्मेदारी लेने से सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आप कभी भी किसी पर भी किसी भी प्रकार का एलिगेशन नहीं करेंगे। आपको कोई डाउट नहीं होगा भगवान पर। आपको कभी भी माता पिता पर, परिवार के लोगों पर कोई भी गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप फील कर पाएंगे कि ये मैंने किया है, ये मैंने सोचा है, ये मैंने ही बोया है, इसलिए मैं ही उसे पा रहा हूँ। एज आई सो एज आई रीप, एज आई गिव एज आई गेट। एज आई, जैसा जैसा हम सोच रहे हैं, सोच चुके हैं, वही आज हमारे जीवन में घटित हो रहा है।
इसे हम जैनिज्म की भाषा में कहते हैं कर्म सिद्धांत। हमने स्वयं ही अपनी मन, अपने वचन और अपनी काय, अपने मन, अपने थॉट, अपने विचारों में, अपने वचन, अपने वर्ड्स में और अपने एक्शंस, तीनों चीज़ों में जो हमने किया था उससे कर्म आया और हमारी आत्मा से बंध गया। आज उसका फल ही मुझे भोगना पड़ रहा है और किसी भगवान या परमात्मा ने मेरे साथ न अच्छा किया है न ही बुरा किया है। कोई माता पिता ने हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है, किसी भी अन्य व्यक्ति ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ हुआ है उस सब की मैं स्वयं जिम्मेदारी लेता हूँ, वह मैंने ही अपने लिए क्रिएट किया है। तो आज आप अच्छी तरह अपने जीवन के हर एक फेज की स्वयं जिम्मेदारी लें कि आई एम द वन हु क्रिएट माई वर्ल्ड। मैंने स्वयं ही अपने जीवन का निर्माण किया है। समझ पा रहे हैं? फील कर पाना इस थॉट को, इस विचार को डीप रूटेड अंदर तक जाके फील करें कि आई एम द वन हु क्रिएट माई सेल्फ, आई एम द वन हु क्रिएट एवरीथिंग इन माई लाइफ। मैं स्वयं हूँ जिसने अपनी सृष्टि का निर्माण किया है। मैं ही हूँ जिसने अपनी विचारों से अपने लिए सब कुछ निर्माण किया है। इसे ही जिन शासन में कर्म का सिद्धांत कहते हैं। अब हम नेक्स्ट थॉट की ओर चलते हैं। हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बना रहा है। हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बना रहा है। इसे ही आचार्यों ने कहा, जैसी हम भावना भाते हैं वैसे हम हो जाते हैं। भावना भवनाशिनी, भावना भववर्धनी। एज यू थॉट एज यू बिकम। जैसा आप सोचेंगे आप वैसे हो जाएंगे। तो जैसा जैसा हम सोच रहे हैं वैसा वैसा हम क्रिएट कर पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आज हमने नहीं सोची हैं, लेकिन फिर भी हमारे सामने वो दिख रही हैं। वो कब? वो कभी बहुत पहले हमने सोची थी, जिसमें हो सकता है हमारा पूर्व का जो जन्म था उस समय हमने सोची होंगी और वहाँ से वो चीज़ें आज हमारे सामने दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट, शक्ति का केंद्र हमेशा वर्तमान में होता है। मतलब अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग इस लेसन को, इस पॉइंट को बहुत डीप रूटेड अपने अंदर तक फील करना है। हम हमेशा क्या करते हैं, या तो अतीत की ओर देखते हैं या फिर भविष्य की ओर। हमेशा हमेशा हम अतीत की कल्पनाओं में खोए रहते हैं, अतीत के विचारों में खोए रहते हैं और भविष्य की कल्पनाओं में लगे रहते हैं। हमारा पूरा टाइम किस चीज़ में निकल जाता है, या तो कुछ करना है भविष्य में उसके लिए, या फिर जो हो चुका है उसके लिए। बार 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 केवल उसी के बारे में मैं सोचता रहता हूँ। आज अच्छी तरह एक कागज़ पर नोट डाउन करें। शाम को सोने के पहले अच्छी तरह एक कागज़ सामने रखें और उस पर लिखें, मैं अपने भविष्य में ऐसी कौन सी चीज़ें करने वाला हूँ, या अतीत में मैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें भूल जाना चाहता हूँ। उन्हें अब बार बार रिकॉल नहीं करना। क्यों? क्योंकि वर्तमान हमारा शक्ति का पुंज है। नाउ एंड नेवर। अभी का जो समय है इसकी कीमत हम अगर समझें तो एक मनुष्य कर्म भूमि में जन्म लेने के बाद एक अंतर्मूर्ति के लिए एकाग्र चित्त होकर बैठता है तो उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर भगवान बन जाता है।
इतनी कीमत है हमारी और हम उस कीमत को कैसे खो रहे हैं। इसके लिए आचार्य पूज्यपाद देव ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि एक तरफ तो खली का टुकड़ा है और एक तरफ चिंतामणि रत्न। दोनों चीजें मिलनी हैं विचारों से, सोच से, ध्यान से। आपको क्या चाहिए? तो आचार्य महाराज कहते हैं एज यू विश, जो आप चाहें आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम सबके पास वही है, थिंकिंग पावर सबके पास वही है, मनुष्य हैं तो मन भी सबके पास वही है। बस इट्स डिपेंड ऑन योर ओन थॉट्स। ये आपके विचारों पर डिपेंड करेगा कि आप क्या लेंगे। इन्वायरमेंट में उसी समय वही चीज सबके लिए उपलब्ध है, पर हमको क्या मिलेगा? हमको वो मिलेगा जो हम सोच पाएंगे। तो हमारा मैक्सिमम टाइम कहाँ जा रहा है? मैक्सिमम टाइम हमारा अतीत में बीत रहा है। हमने ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। वो क्यों चले गए? वो कहाँ चले गए? कब चले गए? बिना बताए चले गए। ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। हमारे पिताजी यहाँ हमारी शादी नहीं करते तो शायद कहीं अच्छी जगह हो गए होते, हम कहीं और होते, हमारा कुछ और फ्यूचर होता। ये सारे के सारे थॉट्स हमें बार 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 अतीत की ओर, पीछे की ओर धकेल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? जहाँ हम कुछ भी नहीं बदल सकते। अच्छी तरह यहाँ जोड़ देना है कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं जिसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। अ सिंगल थिंग यू कांट चेंज, अ सिंगल थिंग, एक छोटी सी भी चीज अब नहीं बदली जा सकती। कौन सी? जो हम 20 साल की उम्र में करना चाह रहे थे, अगर उस दिन कर दी होती तो शायद ऐसा कुछ और होता। अब हो सकता है क्या? यू कैन रिटर्न, वापस जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो क्या करना? आज पर लौट कर आना है। हम कहाँ हैं? एक्सेप्टेड। हम कहाँ हैं उसे स्वीकार करें। हम क्या हैं उसे स्वीकार करें। हम कहाँ तक पहुंचे हैं उसे अच्छी तरह विचार करें और अतीत को धीरे धीरे वॉश आउट करें। लीव इट, भूल जाएं। भैया जी भूलना बहुत कठिन, इट्स टू डिफिकल्ट, बहुत टफ है। कैसे भूलेंगे? तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ मत भूलिए, लेकर चलिए। क्या होगा? इट्स वर्डन फॉर यू। जैसे एक बार एक गुरु ने शिष्य से पूछा, तुमको भगवान मिले क्या? बोला नहीं नहीं, हमको भगवान नहीं मिले। अरे जब ध्यान करने बैठते हो तो भगवान मिलते हैं, हमको तो रोज मिलते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं मिले। चलो आज तुमको भगवान से मिलाते हैं। और उन्होंने बहुत सारे पत्थर एक बैग के अंदर, कैरी बैग के अंदर रखकर, उसकी पीठ पर रखकर उससे कहा चलो मेरे साथ पर्वत की ऊंचाई पर चलते हैं, भगवान वहां मिलेंगे। पत्थर बहुत सारे कैरी बैग में रख के वो धीरे 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 पर्वत को चढ़ रहे थे। जैसे वो थकता, गुरुजी से कहता गुरुजी बहुत थक गया, कुछ पत्थर कम कर दें। गुरुजी कहते एज यू विश। उसमें से कुछ पत्थर निकालता, छोड़ देता, आगे चला जाता, आगे चला जाता। फिर थकता, फिर बैठता, फिर गुरुजी को निवेदन करता गुरुजी बहुत थक गया, कुछ कम कर दें। गुरुजी कहते ठीक है कर दो। धीरे 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 ऊपर जाके गुरुजी पूछते हैं कि क्यों भाई ऊपर पहुंच गए? बोले हाँ गुरुजी ऊपर आ गए आपकी कृपा से। गुरुजी कहते मेरी कृपा से? कहते हाँ, आपने कृपा ना की होती, आपने पत्थर ना छुड़वाए होते तो मैं ऊपर नहीं आता। गुरुजी कहते हैं बस यही परमात्मा से, प्रभु से, निज आत्मा से मिलने का सबसे सरल सिंपलेस्ट तरीका है। क्या? जो यहाँ अतीत का कचरा, गंदगी, बुरे विचार, गिल्ट, शोक, दुख, पीड़ाएं, टेंशन, शब्द भरे हुए हैं, उन्हें एक एक करके धीरे धीरे छोड़ते जाओ।
जब आप उससे फ्री हो जाओगे, आप अपने आप ऊपर उठ जाओगे। इतना सुंदर थॉट उस दिन गुरुजी ने उसे दिया। और वो गुरुजी कौन है और वो बच्चा कौन है, आप फील करें। और अगर आप फील करेंगे तो यू कम टू नाउ, अपने वर्तमान में, अभी प्रेजेंट टाइम में आइए। उस चीज को भूल जाइए। उनको अगर आप अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे तो वो हमेशा हमेशा एक वर्डन की तरह दिमाग पर ओवरलोडेड रहेगा। वो आपको कभी भी एक अच्छा थॉट प्रोसेस क्रिएट नहीं करने देगा। अब ये तो अतीत की बात हुई, और हमारे साथ एक समस्या क्या है, एक समस्या है भविष्य। वो कैसा है, वो है काल्पनिक। काल्पनिक, हाँ, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, बस बार 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 ऐसा सोचते हैं कि ऐसा होगा। बार 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 थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घूम फिर के आते हैं, फिर सोचते हैं अब ऐसा होगा। एग्जैक्टली वास्तविकता में क्या होगा ये हमें नहीं पता, और शायद किसी को भी नहीं पता। लेकिन हमारी पूरी प्रिपरेशन किसके लिए चल रही है, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। इतना टेंशन है, इतना डिप्रेशन है, इतनी एंजाइटी है, किसके लिए, जिसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता। और हम किसको नहीं जी पा रहे हैं, आज को। इट्स अ प्रेजेंट मोमेंट नाउ, अभी मैं कहाँ हूँ, इस समय मुझे क्या करना है, इस समय मैं क्या सोच सकता हूँ, इस समय मुझे क्या बनना है, इस समय मुझे क्या करना है। क्या कभी इसके बारे में सोचा, मैं 20 साल की उम्र में क्या बन सकता था, ये हम बार बार सोचते हैं। 60 साल की उम्र में हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम टेंस्ड हैं। अरे बेटा साथ नहीं देगा तो, उस उम्र में अगर हम अकेले बचे तो, पैसा नहीं रहा तो, बीमारी हो गई तो, ये सब क्या है, ये सब भविष्य की वो कल्पना है जिसके बारे में कुछ भी किसी को भी खबर नहीं है। इसके लिए एक बहुत सुंदर स्टोरी आपके सामने रखता हूँ। एक बार एक सेठ जी बहुत टेंशन में थे, बहुत टेंशन में, और कभी कभी तो उनका टेंशन उनके चेहरे से साफ दिखता था। एक दिन वो अपने गुरु महाराज के पास गए और गुरु महाराज को प्रणाम करके बड़े उदासी के चेहरे के साथ बैठ गए। गुरु महाराज बड़े पहुँचे हुए थे, अच्छी तरह उनको देखा और देखते साथ बोलते हैं कि सेठ जी, आपके पास अकूत संपत्ति है, इतना धन है, 7 पीढ़ियां आनंद के साथ खाएंगे, फिर टेंशन किस बात का, क्या ओवरलोडेड है यहाँ जो चेहरा उतरा हुआ है। कहते महाराज बस एक बात की बड़ी टेंशन है। क्या टेंशन है महाराज, मैं बस ये सोच सोच के परेशान हूँ कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। बस सेम हालात हमारे हैं। अच्छी तरह अपने को उस पोजीशन पे रखिए, जो जीवन में कभी घटना ही नहीं है हम उसके बारे में भी सोचे जा रहे हैं, जो होगा ही नहीं उसकी हम तैयारी किए जा रहे हैं, जो किसी ने देखा ही नहीं। हमारा पूरा टाइम उस अनिश्चित भविष्य की कल्पनाओं में खो रहा है। आज समय है, लौट आइए। क्या आचार्य महाराज एक शब्द कहते थे, आओ आओ लौट चलें। हम आपसे कह रहे हैं आइए आइए, लौट कर प्रेजेंट टाइम में आइए। अतीत को एकदम निग्लेक्ट करना है, भूल जाना है। उन विचारों को, उन थॉट्स को, उन फीलिंग्स को, उन अनुभवों को जो हमने जिया है, क्योंकि उन सब का एक कंप्रेस्ड फॉर्म हम वर्तमान में बन चुके हैं।
और जितना हम उसे फील करेंगे, जितना हम उसमें अपने को इंडल्ज करेंगे, जितना हम उसमें अपने आप को जोड़ते जाएंगे, हम उतने ही परेशान, डिप्रेस्ड, टेंस्ड और प्रॉब्लमेटिक बनते चले जाएंगे। और भविष्य के बारे में हमेशा हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि जब कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा है तो क्यों उसके लिए इतनी प्लानिंग करनी है। क्यों ना हम अपना पूरा फोकस प्रेजेंट टाइम के पास लेके आए। क्यों ना हम पूरा फोकस आज पर लाएं कि अभी हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। इट इज़ क्रिएटिंग माई वर्ल्ड। ये विचार मेरा जीवन बनाएंगे। धर्म के अनुसार कहें तो इस समय का हमारा मन, इस समय के हमारे वचन, इस समय के हमारा एक्शन हमारा भविष्य बना रहे हैं, क्योंकि हम मन, वचन, काय तीनों से कर्म का आश्रय बंद कर रहे हैं। एंड इट्स क्रिएट माई फ्यूचर। उससे हमारा भविष्य बनेगा। इसलिए क्या करना, बहुत अच्छी तरह अतीत के सारे अनुभवों से मुक्ति पानी है और भविष्य की कल्पनाओं से खुद को मुक्त करके अभी अपने को प्रेजेंट की ओर लाना है। नेक्स्ट थॉट, एवरी थॉट इज चेंजिंग माई लाइफ। ऐसा अच्छी तरह विचार अपने जीवन में मस्तिष्क में लिखते हुए इन विचारों को सुनना ही नहीं है, इन्हें गुनना है। बार 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 इन पर फोकस्ड होना है। बार 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 रोज जितनी बार मैंने एक एक थॉट को पिछले 9 सालों में 100 बार पढ़ा है। और कई थॉट्स तो ऐसे हैं कि मैं एक हाथ में माला लेके बैठ जाता हूँ और उसी विचार की माला फेरता हूँ शांति से। एक हाथ में माला लो और उस माला पे एक खिसकाते जाओ, एक बार सोचते जाओ, एक खिसकाते जाओ, एक बार सोचते जाओ। इससे क्या होगा, क्योंकि हमें वर्तमान में आने का मौका मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। इट्स टू इम्पोर्टेंट। ये मानो कि इस पूरे सेशन का ये प्राण है जो विचार हम आपको दे रहे हैं। और वो विचार क्या है, हर कोई आत्मद्वेष और अपराध बोध का शिकार होता है। अच्छी तरह फिर से सुने, हर कोई आत्मद्वेष और अपराध बोध का शिकार होता है। मतलब बहुत स्पष्ट है। हर एक व्यक्ति अपने आप में बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस, बैड इमोशंस लेकर जी रहा है। हर एक व्यक्ति का दिमाग, उसका हृदय बार 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 अपनी कमियों को खोजता है। कोई पकड़ ना ले, कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए जब मैं 18 वर्ष का था मैंने ये वाली गलती की थी, अगर ये वाली गलती किसी को पता चल गई तो मेरा क्या होगा। जब मैं 25 वर्ष का था, जब मैंने ये वाली गलती की, वो वाली गलती किसी को पता चल गई तो मेरा क्या होगा। ऐसा सोच सोच कर रोज रोज हम मन में वो गलतियां फिर से दोहरा रहे हैं। एक्शंस में वो कभी नहीं आएंगी लौटकर, लेकिन फीलिंग्स में बार 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 रोज रोज आ रही हैं। और वो क्या कर रही हैं, वो हमारे अंदर एक डर, एक फियर क्रिएट कर रही हैं। वो डर हमें कुछ भी अच्छा, नया और बड़ा करने से रोक देती। अरे हमने अगर ऐसा किया और वो वाला व्यक्ति मिल गया तो, हमने ऐसा किया और उसने हमको पकड़ लिया तो, हमने ऐसा बोला और उसने हमारे बारे में वैसा समझ लिया तो, अरे इतना क्यों सोच रहे हैं। इसके लिए बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, बहुत सुंदर काम है जो आज से ही आपको करना है। और वो क्या है, अच्छी तरह एक नोट पैड पर एक पेपर अपने पास रखें, पूरी डायरी, बहुत अच्छी ऐसी डायरी हो कि वो पेज उसका निकालने में आपको दुख ना हो, ठीक है।
वरना पता चले कि इतनी कीमती डायरी है कि उसका एक पन्ना भी हमसे निकाला नहीं जा रहा। तो एक पन्ने पर, एक पेज पर बहुत अच्छी तरह अपने सारे बुरे अनुभवों को लिखना है। इतना सारा काम, भैया जी बहुत बड़ी सफाई हो जाएगी, यहाँ का लोड उतर जाएगा। नहीं, इतना बड़ा काम नहीं करना, एक एक करके करना। एक कोई बात जो उन दिनों की है जिन दिनों में हम खुद को नहीं जानते थे। एक कोई बात ऐसी जो आज तक इस मुख से हम किसी से कह नहीं पाए। ऐसी एक फीलिंग, ऐसी एक डीप रूटेड इंसिडेंट जो किसी और को नहीं पता, या तो मुझे पता या फिर किसी एक और को पता, उसके अलावा किसी को नहीं पता, और वो बार 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 मुझे टॉर्चर करता है। बाहर वाला नहीं, अंदर वाला, क्योंकि उसने सब कुछ देखा है। तो अब वो टॉर्चर खत्म हो, कैसे खत्म होगा? जब हम एक कागज पर उसे नोट डाउन करेंगे। बहुत सिंप्लीफाई अपने आप को क्लीन अप करने के लिए दुनिया की सबसे सुंदर प्रैक्टिस है ये। क्लीन अप, क्लीन अप, क्लीन अप। कैसे करना? टू इरेज। कैसे इरेज करेंगे? पहले कागज पर अपनी फीलिंग्स को अच्छे सरलतम शब्दों में लिखेंगे। मानो मैंने कोई ऐसी गलती की है जो अब मैं किसी को बोल नहीं सकता, तो अपनी गलती वहाँ पर लिखें, फिर नीचे लिखना कि हे प्रभु, मैं आज से इसे हमेशा के लिए छोड़ता हूँ। आई वॉन्ट टू लीव इट। अंदर से फील करना है कि मैं उसे छोड़ रहा हूँ। उसे फील करना है कि मैं उसे छोड़ने के लिए अब तैयार हूँ। उस गलती के लिए, उस इंसिडेंट के लिए, उस मोमेंट के लिए। वहाँ मैं ही अपराधी था, जरूरी नहीं। हो सकता वो इंसिडेंट ऐसा बना कि मुझसे अपराध हो गया। मैंने करने के लिए कोई प्लान नहीं किया था, मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या होने वाला है, लेकिन अचानक से मैं फंस गया और मेरे से वो हो गया। अब मैं उस अपराध के साथ कब तक जीऊंगा? कभी कभी आप बहुत अच्छी तरह पुराण ग्रंथों की कहानियों को सुना करें, डीप रूटेड होकर, डीप हार्टेड फील, उसमें जाकर उन इंसिडेंट पर उतर कर कभी फील करो, कितना आनंद आएगा। जैसे एक अनजान चोर है, एक चोर है, एक विद्युतवर चोर है, चोरी करने के लिए आया है विथ फुल फीलिंग, विथ फुल फीलिंग चोरी करने के लिए आया है। रास्ते में कोई आएगा तो उसका मर्डर भी करूंगा, तैयार है। विचार करना उसका अपना शौक है। तो सोचिए उसके पास कितने सारे बैड एक्सपीरियंस, बैड फीलिंग्स, और उसके जीवन में किए हुए कितने सारे पाप, कर्म, जुर्म, दोष थे। लेकिन एक रात के एक इंसिडेंट ने उसकी पूरी जिंदगी को कन्वर्ट कर दिया। अब जब वो मुनि बन के बैठता होगा तो कोई आके कह देता होगा ये तो चोर है, ये तो चोर है। कोई उसके उन्हीं के साथियों में से कोई आएगा, वो कहेगा अरे ये देखो ये ढोंगी यहां बैठा हुआ है। लेकिन विद्युतवर अंजन बार बार आपसे कह रहे हैं कि आपने चोरी की थी, अभी आप चोर नहीं हैं। मैंने व्यभिचार किया था, अभी मैं व्यभिचारी नहीं हूं। मैंने गलत काम किया था, मैं गलत नहीं हूं। जब ये फीलिंग उनके प्रेजेंट में, उनके हृदय में आई, तब उन फीलिंग ने उन्हें भगवान बना दिया और वे जीव उसी जीवन में भगवान बन गए। अंजन बने निरंजन। इतना डीप रूटेड है। कम टू टुडे, अभी लौट के आइए अपनी फीलिंग्स पर। भूल जाइए उस क्षण को जब मुझसे गलतियां हुई थी। भूल जाइए उस क्षण को, उसे निकालो अपने दिमाग से। एकदम वॉश आउट करना है, फ्लैश आउट कर देना है। अब दोबारा मैं उसे कभी भी याद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूं। मैं कैसा हूं अभी उसकी फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन मैं कैसा कर चुका हूं उसकी फीलिंग जो मेरे अंदर बार 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 आ रही थी। धीरे धीरे वॉश आउट करने का समय। आज की एक माला है, अभ्यास करेंगे ना। हाँ, पहला काम तो आपको करना है होमवर्क।
इट्स SW फॉर ऑल। कल हम चेक करेंगे तब फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो होमवर्क क्या है, अच्छी तरह लिख लीजिए। आपको करना क्या है, आपको अपना कोई एक बुरा अनुभव, अपनी कोई एक गलती, अपना कोई एक सीन ऑफ लाइफ जो आपको बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बार बार वो हमारे सामने आ जाता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है, उसे अच्छी तरह कागज पर लिखना है। लिखने के बाद बहुत अच्छी तरह उसे फील करना, उस इवेंट को, उस मोमेंट को, उस पल को जब वो इंसिडेंट घटा था। फिर उस कागज को क्रश करना है और क्रश करने के बाद उसे अग्नि में जला देना है या गहरे पानी में बहा देना है। और जैसे ही वो जलता है, जैसे ही वो पानी में बहता है, उसी समय फील करना है जैसे मेरे अंदर से वो अपराध हमेशा के लिए खत्म हो गया है। उस अपराध की, उस दोष की, उस गलती की फीलिंग भी मेरे अंदर से पूरी तरह वॉश आउट हो चुकी है, क्लीन हो चुकी है और मैं एकदम प्यूरिफाई फील कर रहा हूँ। और उस फीलिंग को अपने अंदर महसूस करते हुए आंखों को बंद करके और बार बार बोलना है, मैं स्वयं को माफ करता हूँ। 9 बार यदि आप इस बात को अपने आप से बोल पाए तो समझना आपने अपने जीवन के 50% से ज़्यादा परेशानियां ख़त्म कर दी। मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ। किसके लिए? वो जो मैं नहीं चाहता था फिर भी हो गया। मैं स्वयं को माफ़ करता हूँ उन फीलिंग्स के लिए जो मैंने चाहकर, जानबूझकर अपने कषायों के कर्मों के उदय में कर लिया, लेकिन अब मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं खुद को माफ़ करता हूँ। तो सभी अच्छी तरह एक बार यहाँ हाथ रखेंगे, हाथ रख के आँखें बंद करेंगे और आँखें बंद करके 9 बार मेरे साथ बोलेंगे, मैं स्वयं को माफ़ करता हूँ। फील करें उस एक गलती को, उस एक अपराध को, उस एक बुराई को हमेशा के लिए ख़त्म करना है। अपने आप को एक छोटे से बच्चे की तरह फील करें जिसे नहीं पता था क्या हो गया। वो मैं स्वयं को माफ़ करता हूँ। 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 हे प्रभु, मैं स्वयं को माफ़ करता हूँ। हे प्रभु, मैं सबको माफ़ करता हूँ और सभी मुझे माफ़ करें। ओम। अच्छी तरह आज जो थॉट्स आपको दिए गए, आई एम रिपीटिंग इट, अच्छी तरह उन्हें फील करें। आज के सेशन को यहीं पे हम पूर्ण करते हैं। आगे फिर मिलेंगे हम और आप एक नई फीलिंग, एक नए एक्सपेरिमेंट, एक नए एक्सपीरियंस के लिए। बिकॉज आवर थॉट आर क्रिएटिंग आवर फ्यूचर। हमारे विचार हमारा जीवन, हमारा भविष्य बना रहे हैं। होल्ड कंट्रोल इन माई हैंड। सब कुछ मेरे हाथ में है। मुझे कैसे करना है वो मुझे करना है। हम में से प्रत्येक अपनी सभी अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बना रहा है। विचार मीन्स थॉट, थॉट्स बिकम हैबिट्स, हैबिट्स बिकम फ्यूचर। यही जो मन में चलता है वो वचनों से निकलता है, जो वचनों से निकलता है वो एक्शन में आता है, और जो एक्शन में आता है उससे हमारा कर्म का बंध होता है, उससे फिर हमको नया अनुभव होता है। यही संसार है।
शक्ति का केंद्र हमेशा वर्तमान में होता है, इसलिए हम अतीत को भूलें और भविष्य की कोरी कल्पनाओं से खुद को बचाएं। हर कोई आत्मद्वेष और अपराध बोध का शिकार होता है, इसलिए हमें हमारे अतीत के अपराधों को खत्म करना है और भविष्य में गलतियों से, अपराधों से पूर्णतया बचना है। रोज सुबह और शाम अपने आप को एक्सपीरियंस दें, अपने आप को फील कराएं कि मैं अपने अतीत को वॉश आउट कर रहा हूँ और फ्यूचर में वो गलती यदि मुझे नहीं करनी है तो मुझे क्या करना है, उसके लिए अपने को अफर्मेशन दें। जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता है तो पहले मैंने जो भी आज तक गुस्सा किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने आज तक जो गुस्सा किया उसके लिए मैं खुद को माफ़ करता हूँ। और सेकंड, मैं शांत हूँ। ये अफर्मेशन फॉर फ्यूचर, क्लीनिंग योर पास्ट एंड डेवलपिंग योर फ्यूचर, एवरीथिंग इज इन प्रेजेंट। ये सब कुछ अभी वर्तमान में डिसाइड करना है कि भविष्य कैसा होगा। ठीक, इट्स अ वंडरफुल सेशन। आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, हाउ यू फील, हाउ यू वांट टू चेंज और कैसे आगे बढ़ना है, आप कमेंट में हमारे साथ बात कर सकते हैं। हम आपको फिर मिलेंगे न्यू सेशन में। जय जिनेंद्र।